नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर रहे हैं और अब तक हम इसकी 40 लेआउट्स में से 30 लेआउट्स को कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट लेआउट्स को कवर करेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो 32 हमारे पास आती है डायग्राम रिलेशनशिप के लिए, वो है नॉन डायरेक्शनल साइकिल। अब ये नॉन डायरेक्शनल साइकिल कैसे ड्रॉ किया जाता है ये समझते हैं। ये जो नॉन डायरेक्शनल साइकिल है, इसके पीछे साइकिल लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये डायग्राम आपको रिलेशनशिप में तो मिल रही है, ये लेआउट ये आपको साइकिल में भी मिलेगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर कहीं भी बाहर क्लिक कर दें। बाहर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें, रिलेशनशिप पर क्लिक करें। रिलेशनशिप पर क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको नॉन डायरेक्शनल साइकिल मिलेगा। यूज टू रिप्रेजेंट द कॉन्टिन्यूइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, टास्क और इवेंट्स इन ए सर्कुलर फ्लो। किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को आप सीक्वेंस में दिखाना चाहते हैं, स्टेजेस के सीक्वेंस में या एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस में या टास्क के सीक्वेंस में, है ना, या इवेंट्स के सीक्वेंस में, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल है, इसमें आप एरोज की डायरेक्शंस को शो नहीं कर सकते। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ और साइकिल में आ जाएं, तो साइकिल में भी ये आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ओके पर क्लिक करें तो ये डायग्राम यहाँ पर कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए सभी टेक्स्ट वन एक लेवल पर ही है। डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 2, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से। एंटर को प्रेस करेंगे एक और शेप आ जाएगी। जैसे जैसे मैं एंटर को प्रेस करता रहूँगा, शेप्स जो हैं वो इंक्रीज होती रहेंगी। यहाँ पर शेप्स पर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसका नाम है बेसिक टारगेट। ये जो बेसिक टारगेट डायग्राम है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप में ही देखने को मिलती है। कहीं प्रोसेस में, साइकिल में, कहीं पर ये आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर इस डायग्राम में ये देखिए, ये डायग्राम एक सर्कुलर डायग्राम है। यहाँ पर अलग अलग सर्कल्स में डेटा को शो किया गया है। मैं इस डायग्राम को आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है चूज मॉल। मान लीजिए आप फिल्म देखने जाना चाहते हैं, मूवी देखने जाना चाहते हैं, तो पहला स्टेप ये है कि आप मॉल को चूज करेंगे, किस मॉल में जाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि मूवी को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड ये है कि टिकट्स को बुक करेंगे। और फोर्थ ये है कि रीच देयर, मतलब वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो अगर आपको कुछ इस तरह से दिखाना है अपनी लिस्ट को, तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करें और उसके बाद रिलेशनशिप में जाएं। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में बेसिक टारगेट नाम की ये डायग्राम मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम पड़ी है। यूज टू शो द कंटेनमेंट, ग्रेडेशंस और हायरार्किकल रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए भी आप इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये डायग्राम आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ होकर आ जाएगी। आप यहाँ पर टेक्स्ट पेन को ओपन कर लें, यहाँ पर 1 लिखें, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 2 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 3 लिखेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप 4 लिख दें, एंटर को प्रेस करें यहाँ पर आप 5 लिख दें। ये देखिए सर्कल्स जो हैं वो उसके बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब आप 5 सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे, 5 लेयर्स ड्रॉ कर लेंगे, उसके आगे आप लेयर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लिमिट ही 5 तक ही है। उसके बाद की हायरार्कीज़ को आप शो नहीं कर सकते, यहाँ तक ये अलाउड करता है। चलिए 33rd को भी हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है साइकिल मैट्रिक्स। ये जो साइकिल मैट्रिक्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपको कहाँ पर मिलेगी। ये आपको मैट्रिक्स में भी मिलेगी। अभी हमने मैट्रिक्स की लेआउट्स करनी है, लेकिन ये उससे पहले रिलेशनशिप में भी आ गई। अगर कुछ आपके पास आइटम्स हैं और आप उसको रिलेशनशिप की फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो आप साइकिल मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिस एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया है वो है स्वॉट। देखिए कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसमें हम 4 चीज़ें चेक करते हैं। एक है स्ट्रेंथ, दूसरी वीकनेस, तीसरी अपॉर्चुनिटीज़ और चौथी होती है थ्रेट। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट लिखा है। स्वॉट एनालिसिस को कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर लिख दी, वीकनेस क्या है यहाँ पर लिख दी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं यहाँ पर लिख दी, और यहाँ पर मैंने थ्रेट्स के बारे में लिख दिया है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो आप उसको साइक्लिक फॉर्म में कोई रिलेशन को शो करना चाहते हैं, पहले स्ट्रेंथ को एनालाइज किया, फिर वीकनेस को, फिर थ्रेट्स को और फिर अपॉर्चुनिटीज़ को, तो इस तरह से आप साइक्लिक मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रिलेशनशिप पर क्लिक कर दें। रिलेशनशिप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये मैट्रिक्स, जिसको हम साइकिल मैट्रिक्स बोलते हैं, मिल जाएगी।
यूज टू शो द रिलेशनशिप टू ए सेंट्रल आइडिया इन दी साइक्लिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से इसको दिखाया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर ये साइकिल में भी आपको देखने को मिलेगी, दिस इज, तो ये आपको साइकिल में भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर मैट्रिक्स में भी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, मैट्रिक्स में भी है, साइकिल में भी है और यहाँ पर रिलेशनशिप में भी है, यानी मैट्रिक्स यानी रिलेशनशिप के अलावा ये दो जगह पर और आपको मिल रही है। ओके पर क्लिक करें और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लें। इंसर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लें, टेक्स्ट पेन को ओपन कर लें, यहाँ पर 1 लिखें, डाउन एरो की को प्रेस करें, यहाँ पर 2 लिखें। देखिए नेक्स्ट लेवल पर आ गया ना, इसलिए यहाँ पर 3 लिखें, यहाँ पर डाउन एरो की को प्रेस करके 4, डाउन एरो की को प्रेस करके 5, डाउन एरो की को प्रेस करके 6, डाउन एरो की को प्रेस करके 7, डाउन एरो की को प्रेस करके यहाँ पर आप 8 लिख लें। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर 8 आपने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर एंटर को प्रेस करते हैं। अब एंटर को प्रेस करने से कोई डायग्राम बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही ना। होना क्या चाहिए, ये देखिए यहाँ पर अगर आप कुछ लिखेंगे तो आपको 8 में ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि 8 के साथ कोई नई डायग्राम बन के आ जाएगी, है ना। यहाँ पर अगर आप एंटर प्रेस करें तो कोई नई डायग्राम बन के नहीं आ रही, यानी 7 के साथ अगर एक स्क्वायर एसोसिएटेड है, ये राउंडेड स्क्वायर, तो एक स्क्वायर ही एसोसिएटेड रहेगा। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं? 4 स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर ये पाइज कितनी है? ये भी 4 है, 1, 3, 7 एंड 5। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर शिफ्ट और टैब को प्रेस करता हूँ तो ये भी नहीं हो पाएगा और यहाँ पर ये जो राउंडेड रेक्टेंगल्स थी वो यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि आप इसको एंड पर लेकर चले गए हैं। ये देखिए आपने इसको क्या कर दिया है? प्रमोट कर दिया है। अब आप इसको प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक और पाई ऐड हो जानी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर ऐड नहीं हो सकती। टैब को प्रेस करेंगे तो ये रेक्टेंगल यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो इस तरह से साइकिल मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक पाई। बेसिक पाई में एक पर्टिकुलर सर्कल को यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस लिखा है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस और यहाँ पर मेमोरी लिखा है और ये तीनों के तीनों आपस में रिलेटेड हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऐसी ही एक डायग्राम को ड्रॉ करना है और ये बेसिक पाई अगर आप ध्यान से देखें सर्कल की फॉर्म में है, तो इसलिए ये आपको साइकिल में भी मिलेगी। कहाँ मिलेगी? साइकिल में भी मिलेगी। यहाँ बाहर कहीं क्लिक करें और उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद रिलेशनशिप पर क्लिक करें। रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पाई की डायग्राम मिल जाएगी, बेसिक पाई की, और ये आपको साइकिल में भी मिलती है। ये देखिए यहाँ पर ये पड़ी हुई है, यूज टू शो द इंडिविजुअल पार्ट्स फ्रॉम ए होल। ये एक पर्टिकुलर होल है और इस होल के, यानी होल का मतलब होता है कंप्लीट, और इस कंप्लीट के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको इस सर्कल में दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी होती है, तीनों चीज़ें इसमें कवर हो गई। लेकिन अगर आप ज़्यादा को कवर करना चाहते हैं तो आप 7 पार्ट्स तक इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पर 1 लिखूंगा, डाउन एरो की को प्रेस करूंगा 2 लिखूंगा, डाउन एरो की को प्रेस करूंगा 3 लिखूंगा, फिर उसके बाद एंटर को प्रेस करूंगा 4 लिखूंगा, फिर से एंटर को प्रेस करूंगा 5 लिखूंगा, फिर से एंटर को प्रेस करूंगा 6 लिखूंगा, फिर से एंटर को प्रेस करूंगा 7 लिखूंगा। अब फिर से अगर मैंने एंटर को प्रेस किया तो यहाँ पर ये देखिए ध्यान सर, यहाँ पर क्रॉस का साइन आ गया। उसका कारण ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल को 7 पार्ट्स में ही यहाँ पर डिवाइड करके दिखा सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक पाई का भी हमें पता चल गया। तो इस लेक्चर में हम बेसिक पाई तक ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारे पास 5 डायग्राम्स और रह जाती हैं और वो 5 की 5 डायग्राम्स जो हैं वो वेन डायग्राम्स हैं। उनमें से एक वेन डायग्राम ऐसी है जिसका नाम रेडियल वेन है, जो कि आपको साइकिल में भी मिलती है। उसके अलावा ये सभी की सभी वेन डायग्राम सिर्फ आपको रिलेशनशिप में ही मिलती हैं, यूनिक डायग्राम्स हैं। इनको ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इनको समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।